नमस्कार दोस्तों, फेज 3 में स्वागत है आपका। आज हम करेंगे फेज 3 की कुछ एक्सरसाइजेज जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके रिकवरी में, आपके लिगामेंट की बिना सर्जरी के रिकवरी में। आइए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। हम लोग स्टार्ट करेंगे कैट एंड काउ पोज से। देखिएगा किस प्रकार से होगा। अपने घुटने पर आ जाना है इस प्रकार से, देन इनहेल करेंगे, आर्च बनेगा, एक्सेल करेंगे। मेरा शरीर खुल रहा है, मेरा शरीर का दर्द मुझे छोड़ रहा है। सांस भरेंगे, मेरे शरीर का एक एक अंग खुल रहा है, और सांस छोड़ेंगे, मेरे शरीर का दर्द दूर जा रहा है, मुझे छोड़ रहा है। आपने 15 टाइम्स कैट एंड काउ पोज को करना है। सेकंड एक्सरसाइज, अब ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और पूरे शरीर को पूरी तरीके से स्ट्रेच कर देंगे। और इस बार आपको ताड़ासन में थोड़ा स्ट्रेच भी करना है। स्ट्रेच करते करते वॉक। अब हम एक पैर पर ताड़ासन करेंगे। एक पैर को ऊपर रखें, एक पैर को हवा में, और फिर सामने एक बिंदु को देखते हुए इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और फिर स्ट्रेच करेंगे। अब धीरे से रिलैक्स्ड। फिर से देखिए, इंटरलॉक किया, एक पैर को आपने जमीन पर रखा, दूसरे पैर को हवा में, और फिर स्ट्रेच कर ली बॉडी एक पॉइंट को देखते हुए। ध्यान रहे ये आसन आपकी मन की स्थिति और आपके घुटने की स्थिति दोनों को बेहतर बनाएगा। अब अगले आसन में आ जाएंगे, उत्कट आसन। दोनों हाथों को स्थिरता से ऊपर ले गए, जैसे धरती आपको थाम रही है ऐसे खुद को थामेंगे। इस आसन को आपको 3 बार करना है। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे 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 आपने रिपीटेशंस बढ़ानी है। अब हम करेंगे वीरभद्रा 1, 2 और 3। नंबर 1 किस प्रकार से होगा? आपने अपने आगे वाले पैर को यानी कि लेफ्ट लेग को बेंड कर लेना है। जिस पैर में चोट है आपको सीधा रखना है, एंड देन धीरे से नमस्कार मुद्रा में आ जाना है। इस आसन में आपने 20 सेकंड से 30 सेकंड होल्ड करना है और 2 बार दोहराना है। वीरभद्रा 2 आसन करेंगे, और करते वक्त वीरभद्रा 2 आसन हम दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लेंगे। इस आसन को भी आपने 30 सेकंड का होल्ड देना है और मजबूती से अपनी इंजरी को दूर भगाना है। तो दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रा 3। एक पैर पर बैलेंस बनाना होगा, पूरा ध्यान के साथ करना होगा। यह आपकी स्थिति को, मन की स्थिति के साथ साथ आपके घुटने की स्थिति को भी अच्छा बना देगा। इस प्रकार से आपने एक पैर पर बैलेंस बनाना है और धीरे 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 दोनों हाथों को फैला लेना है। ध्यान ये रहे कि इस आसन को करते वक्त आपको जितना सहज लगे उतना ही जाना है। सेम दूसरे पैर के साथ भी। बैलेंसिंग आसन आपके फोकस को बढ़ाता है और आपके घुटने के आसपास की मसल्स को भी मजबूत बना देता है। गहराई से श्वास लें और धीरे से छोड़ दें। अब हम करेंगे आंजनेय आसन या लो लंज पोज। धीरे से अपने एक पैर को आगे ले आए, जो पैर आपका इंजर्ड है उसे थोड़ा धीरे से रखेंगे और आराम आराम से इनहेल करते हुए आंजनेय आसन में आ जाएंगे। सावधानी के साथ करना है, और फिर दूसरे पैर के साथ भी। कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए करेंगे नौकासन। हल्का गहरा श्वास लेते हुए आप इस पोजीशन में बन जाएंगे। अगर मुश्किल लगे तो आप अपने थाई मसल्स को भी ग्रैब कर सकते हैं। 4 से 6 सांसों तक रुकेंगे और इस आसन को भी आप 2 बार करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे जो आपकी सुपाइन पोस्चर होगा, जो आपकी ट्विस्ट कर देगा स्पाइन को। किस प्रकार से करना है? आपने एक घुटने को फैला लेना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से गर्दन के नीचे, और स्पाइन को ट्विस्ट कर देना है। यह आपके सुपाइन यानी कि बैक के इश्यू को भी ठीक करेगा और आपके मन की स्थिति जो घुटनों में चोट लगने की वजह से हुई है उसमें भी राहत देगा। सेम इसी प्रकार से दूसरे पैर के साथ भी करना है, और जब इस आसन को करेंगे तो कम से कम 30 सेकंड का होल्ड दीजिएगा।
और उसके बाद कुछ देर का शवासन, पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर शांत। आपका दायां हाथ पेट के ऊपर और बायां हाथ छाती के पास। गहराई से श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, अपनी इंजरी को ठीक करना है और खुद को हमेशा ये याद दिलाना है कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं। इसी विश्वास और हिम्मत के साथ इस हीलिंग यात्रा में बने रहिए और खुद को ठीक करने का भरोसा दिलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले सत्र में, अगले फेज में।